साथियों, अब चर्चा करते हैं सरकार का क्या स्टैंड रहा। नीतीश कुमार जी, जो कि मुख्यमंत्री बिहार हैं, इन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हमले की जानकारी मिली है और इस कारण से उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर से कहा है, महानिदेशक से कहा है कि वे तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात करें और सुरक्षा सुनिश्चित करें। अब तमिलनाडु की बात सुनिए। तमिलनाडु के डीजीपी ने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, बिहारी माइग्रेंट पर यह बातें जो हैं ये केवल एक झूठ है और इसे जबरदस्त प्रकार से फैलाया जा रहा है। यानी कि तमिलनाडु के डीजीपी ने इस बात से इनकार कर दिया और इनकार करके उन्होंने कहा कि तथ्य को तोड़ मोड़ कर दिखाया जा रहा है, ऐसा सच्चाई में कुछ नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी बात करी। यह तमिलनाडु पुलिस का 2 मार्च को आया ट्वीट है जिसमें उन्होंने इस बात से एकदम किनारा कर लिया कि यह बात झूठ है और उन्होंने बकायदा ऑडियो मैसेज जारी किया। ये तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी हैं, इन्होंने कहा कि यह बात पूरी तरह झूठ है और हम इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। इनकी बात को आधार मान करके तेजस्वी यादव, जो उप मुख्यमंत्री बिहार हैं, जिन पर यह आरोप लग रहा था कि वो एमके स्टालिन के हैप्पी बर्थडे मनाने गए थे, उन्होंने कहा कि यह बीजेपी और बीजेपी समर्थित मीडिया के द्वारा गलत तथ्य फैलाने का प्रयास है जिससे देश में भ्रम, झूठ और नफरत जैसी चीजें फैलाई जा रही हैं और इससे समाज के अंदर द्वेष और भ्रम फैल रहा है। राजनीति अपने स्थान पर है, यहां पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। बिहार पुलिस ने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते हुए कहा कि हम इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। अब सवाल, बड़ा सवाल कि आफ्टर ऑल बिहार छोड़कर जाता क्यों है मजदूर? आफ्टर ऑल बिहार के अंदर इतना कुशल मजदूर अवेलेबल है तो यह बाहर जाता क्यों है? तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है यहां पर रोजगार का अभाव होना। असल मायने में बिहार के अंदर अपनी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में कोई भी नया उद्योग नहीं लग रहा है और दूसरा, बिहार में जो उद्योग थे वो लगातार बंद होते जा रहे हैं और तो और जो यहां पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके चलते बिहार के लोगों के लिए अपने एरिया में कृषि करने के लिए पर्याप्त खेत नहीं है। यानी प्रति व्यक्ति जो भूमि होनी चाहिए जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके वो अनुपलब्ध है। ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों को अपना स्थान छोड़कर निकलना पड़ता है और जब ये निकलते हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे संस्थानों की कमी का सामना करते हैं। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए इन्हें बाहर जाना पड़ता है और जब ये बाहर जाते हैं तो अपना जगह छोड़कर जब कोई बाहर जाता है तो उसे निश्चित ही जिल्लत सहन करनी पड़ती है। वो अपमान तो सह लेते हैं लेकिन मारपीट और हत्याओं की घटनाओं के कारण उन्हें वहां से भागना पड़ रहा है। साथियों, ये बिहार के लोगों के साथ हो रहा जिस भी प्रकार का बर्ताव है ये निश्चित ही मतलब हमारे देश को, इंडिया दैट इज भारत को बहुत कमजोर करता है। सरकारों को चाहिए, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकारें हों चाहे राज्य में बैठी सरकारें, और इतना ही नहीं, बिहार का युवा जो कि पूरी तरह से अब मतलब अपने आप में समर्थ युवा है, जो अपने आप में बहुत सी विद्याएं जानता है, दिमाग से सक्षम है, देश को जाने कितने सारे आईएएस आईपीएस बिहार ने दिए हैं, वो बिहार के उत्थान के लिए सरकार पर एक मोरल प्रेशर क्रिएट करें। जब भी किसी राजनेता से मिले तो उससे सवाल यह ना हो कि मुझे आपने कितना % आरक्षण दिया या मुझे आपने कितनी नौकरियां दी। असल मायने में साथियों, सरकारी नौकरियों से 2-5 परिवारों का भला होता है, लेकिन जब आपके राज्य में इंडस्ट्री आती है तो प्रत्यक्ष के साथ साथ अप्रत्यक्ष रोजगार का बढ़ावा होता है। सरकारी नौकरियों का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ जब इंडस्ट्री आती है तो राज्य में निवेश आता है। राज्य में निवेश आता है, सड़कों का निर्माण होता है, बिजली की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं, लोगों के लिए नए नए साधन विकसित किए जाते हैं। केवल 400-500 वर्कर जो वहां फैक्ट्री में काम करते हैं उतना ही नहीं, उनसे इनडायरेक्टली कनेक्टेड बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इसी को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सरकारों पर यह जिम्मेदारी आप लोग आधारित करें कि आप कैसे ना कैसे करके बिहार में रोजगार के स्तर डेवलप करें। साथियों, एक समय था जब बिहार के अंदर चीनी मिलों के कारण रोजगार मिला करता था, लेकिन अब लगभग 250 चीनी मिल बंद पड़ी है। कर्मचारियों को चीनी मिल से कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा है। बिहार में सरकार तो बदलती चली गई लेकिन हालात जस के तस रह गए। कहते हैं 1960 से लेकर 1990 के बीच में 30 सालों के अंदर बिहार में 25 मुख्यमंत्री बदले, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन 1990 से 20 के बीच में
30 सालों के अंदर 4 बार ही मुख्यमंत्री बदले। जब लालू प्रसाद यादव आए थे 1990 में, तो उनसे उम्मीद जगी थी कि ये जमीनी स्तर के एक आदमी है, बिहार में अब उद्योग जरूर लगेंगे, लेकिन कहते हैं कि परिणाम इससे बिल्कुल उलट रहा। उन्होंने अपने शासन में बिहार में सामंतवाद और समाजवाद के बीच की लड़ाई में अपनी यात्रा निकाल दी। लालू ने समाजवाद के चक्कर में उद्योगों को वहां से हटने के लिए मजबूर कर दिया और नए उद्योग तो लगे नहीं, जो पुराने थे वो भी बंद हो गए। नतीजतन 1990 में जो भी बिहारी लोग लालू यादव से उम्मीदें लगा रहे थे, वो फिर पलायनवाद की तरफ किनारा कर लिए और यहां से लोग निकल करके अन्य राज्यों की तरफ पलायन करने लगे। बाद में फिर उम्मीद जगी नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार सीएम बनने से परिवर्तन की एक उम्मीद तो जगी थी, लेकिन उन्होंने अपना विकास नालंदा के आसपास ही केंद्रित कर दिया जहां से वे चल रहे थे। फिर रहा सहा कसर शराबबंदी ने पूरा कर दिया। शराबबंदी हालांकि राज्य अपनी शासन व्यवस्था में दिखाती है, लेकिन शराबबंदी के लिए जो आवश्यक फैक्ट्रियां लगा करती थी, जिनसे थोड़ा बहुत रोजगार आता था, वो भी, ये एक बहस का विषय है कि शराब से रोजगार आता है कि अवनति आती है, लेकिन अब बिहार में लोग नकली शराब पी करके, स्मगलिंग करके शराब पी करके अपना नुकसान कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी एक व्यक्ति को दोष देना जिम्मेदार नहीं है। मतलब दोष देकर के आप जिम्मेदारियों से किनारा नहीं कर सकते। असल में आप अपने ऊपर भी जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि जब तक आप सरकारों पर जिम्मेदारी डालते रहेंगे, तब तक आपको वैसी ही सरकारें मिलेंगी जैसी आप अपेक्षा करते हैं। असल मायने में कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर भी लीजिए। यह विश्वास कीजिए कि आप जागरूक युवा के नाते सरकारों के समक्ष जब प्रस्तुत हों, तो उनके सामने आप और विकल्प बेहतर कि आज का युवा क्या चाहता है, यह प्रस्तुत कर सकें। लेकिन यह एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा। बिहार ने बहुत खूबसूरत राजनेता देश को दिए हैं। बिहार ने बहुत ही जबरदस्त न्यूज एंकर्स, बहुत अच्छा साहित्य, बहुत अच्छे आईएएस आईपीएस, बहुत बढ़िया आईआईटीएंस और बहुत जबरदस्त कुशल कार्मिक दिए हैं, लेकिन अब उन्हें बिहार के लिए भी मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन वहीं केंद्र और राज्य सरकारों को अपने बिहार के जितने भी भाई बहन इधर उधर राज्यों में हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ आई होगी।